Assalamualaikum all of you. Today we have another topic about cultural psychology. So today we have a topic about contents of culture. Culture exploring the rich content of our world. Firstly, we discuss about what is culture, subjective elements, cultural artifacts, cultural norms, cultural celebrations, cultural identity, and preserving cultures, and many more. My name is Ariba Server. I am a psychologist. What is culture? Culture is a complex and multifaceted concept that emphasizes a wide range of beliefs, values, practice and artifacts. हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा कि कल्चर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टेड कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपनी आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो है अपनी आइडेंटिटी रखता है और जो है अपने बिहेवियर और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के जरिए जो है इसे शो करवाता है. कल्चर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक बट रादर दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इंटरेक्शन विद अदर कल्चर्स. कल्चर जो है वो एक स्टैटिक नहीं है बल्कि ये टाइम के साथ इन्फ्लुएंस होता है विद द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. इंटरेक्शन जो हम दूसरे लोगों के, दूसरे कल्चर्स के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ जो है ये हम चेंज होता रहता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है. अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज एसेंशियल फॉर प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, म्यूट रिस्पेक्ट इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड. यानी कि कल्चर जो है वो एक ऐसी एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग चीज है जो कि हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी टॉलरेंस को और हमारी जो है वो म्यूटेड रिस्पेक्ट को और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड को जो है वो शो करवाता है, प्रमोट करवाता है. सब्जेक्टिव एलिमेंट्स. व्हाट इज सब्जेक्टिव एलिमेंट्स? सब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कल्चर रेफर करता है तो इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोशल बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. यानी कि सोशल बिलीव्स के जो एटीट्यूड्स और वैल्यूज होते हैं उन्हें जो है वो रेफर करता है कल्चर. जिसमें डिफिकल्ट एलिमेंट्स जो हैं वो मैयत किए जाते हैं, प्ले अ क्रूशियल एंड शेपिंग कल्चर आइडेंटिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर. इसमें एग्जांपल जो है सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूड्स रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल एथिक्स. On the other hand, the subjective elements are culture is examining the literature products by a society. आर्ट्स एंड लिटरेचर जो है वो एग्जामिन करते हैं बाय सब्जेक्टिव एलिमेंट्स. इनमें डीपर वर्क किया गया है, बिलीव्स जो बनाए गए हैं, वैल्यूज ऑफ कल्चर जो कि हमारी फॉर एग्जांपल नियो ने इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के जरिए जो है कन्वे किया था द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि फ्रीडम फैक्ट शो किया था इन अ वेस्टर्न सोसाइटीज ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी में. उन्होंने जो है इसके ऊपर एक सर्च की थी उसके साथ, पेंटिंग के साथ, और 19th सेंचुरी में. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स. ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जो कल्चर के टेंजिबल एंड इनविजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी कल्चर के. इसमें जो है असेंशियल एंड ऑब्जर्व असेंशियल आर्टिस्ट में आर्किटेक्चर आ सकता है, क्लोथिंग, फूड, टूल्स. दे आर ऑफ्टन असिस्ट टू द ऑब्जर्व ऑफ स्टडी. इस स्टडी को ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकली टच देते हैं, फिजिकली सीन देते हैं, कपड़ों के जरिए, खाने के जरिए, आर्किटेक्चर टूल्स के जरिए और बाकी चीजों के जरिए जो है वो एक हमें फिजिकल टच जो है शो करवाते हैं अबाउट द कल्चर. Objective culture elements, the ancient painting, modern sculptures reflects values, beliefs, aesthetics, particular cultures. आर्टिटिक्स जो है आर्टिस्टिक स्टाइल्स में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कल्चर शिफ्ट को और हिस्टोरिकल इवेंट्स. नेक्स्ट इज कल्चर आर्टिफैक्ट्स. अब कल्चर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? कल्चर आर्टिफैक्ट्स जो है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल बिलीव्स को, वैल्यूज को एंड ट्रेडिशंस, जो कि हमारे डिफरेंट चीजों से जो है वो आर्टिफैक्ट्स की फॉर्म में शो करवाते हैं, पेंटिंग की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, स्कल्पचर्स की फॉर्म में, बिल्डिंग्स की फॉर्म्स में. तो ये आर्ट जो है आर्टिफैक्ट्स, कल्चर आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. आर्ट्स जो है वो इज नॉट जो है रिकग्नाइज नहीं की गई फॉर वन कल्चर. ये डिफरेंट कल्चर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, यानी कि वेरियस कल्चर मीडियम में जो है वो पेंटिंग, स्कल्पचर्स और फोटोग्राफी जो है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. ईच फॉर्म हैज इट्स ऑन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स. हर किसी की अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट देयर कल्चरल रिफ्लेक्ट. ठीक है. न्यू इम्प्रेशनेट्स पेंटिंग यूज वाइब्रेंट कलर्स, यानी कि उसने वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया था. तो पॉन्टिलिज्म, द टेक्निक्स ऑफ क्रिएट ऑप्टिकल इफेक्ट विच वाज पॉपुलर इन द लेट 19th सेंचुरी. कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो अनरिटन रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के.
ठीक है, बिहेवियर्स पर, डिफरेंट कल्चर्स पर, डिफरेंट सोसाइटीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो क्रिएट करते हैं हमारी डेली लाइफ पर। फॉर एग्जाम्पल, सम कल्चर आर कंसिडर्ड रूड टू ईट विद योर लेफ्ट हैंड, while in others it is customary to remove your shoes before entering someone's home। ये कुछ जो है वो नॉर्म्स है जो कुछ जगहों पर जो है वो इस तरह से शो किए जाते हैं कि कुछ जगहों पर जो है वो उल्टे हाथ से खाना बिल्कुल ही मना किया गया है, रूड समझा जाता है। और कुछ जगहों पर जो है वो शूज पहन के किसी के घर में एंटर होना जो है उसे भी रूड समझा जा सकता है। By comparing cultural norms across different societies, we can gain a better understanding of diversity and complexity of human behavior। अब हम इससे कंपैरिजन करके जो सोसाइटीज में जो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, डाइवर्सिटी है, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसके डिफरेंसेस को, उसके बैकग्राउंड को, उनकी जो है उनसे इंटरेक्ट करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल सेलिब्रेशंस। कल्चरल सेलिब्रेशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं, प्रिजर्विंग, प्रमोटिंग कल्चर्स। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू कम टुगेदर एंड शेयर देयर हेरिटेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। जो कि वैल्यूज और ट्रेडिशंस को डिफरेंट जो है फेस्टिवल्स को, नेशनल फेस्टिवल, कम्युनिटी इवेंट्स और कल्चरल सेलिब्रेशंस को जो हम कंबाइनली सेलिब्रेट करते हैं, हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि तमाम तर लोगों को चाहे वो किसी भी कल्चर से जो है वो बिलोंग करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक टुगेदरनेस शो करवाई जाए। और ये एडिशन किया गया है कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सेलिब्रेशंस में कि अलॉट ऑफ फंड्स क्रिएटेड, कलरफुल परेड्स क्रिएटेड, म्यूजिक के जरिए, डेकोरेशन, फेस्टिवल डेकोरेशन के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको एक इंजॉयबल प्लेस जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने कल्चर्स की भी जो है वो नुमाइश कर सके, बता सके कल्चर के बारे में, अपने जो रिफ्लेक्शंस हैं वो शो करवा सके। जनरेशन टू जनरेशन ये चीज कंटिन्यू रहती है और रिफ्लेक्ट करती है बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर क्लोथ्स, बाय देयर जो है वो भी टॉक, बाय देयर लैंग्वेजेस, बाय देयर फूड, जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वेरी करती है। कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है टू द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जैसे कि वेरियस ग्रुप्स ऑफ जो है ग्रुप्स में जो है डिफरेंट कल्चर के बैकग्राउंड्स रिलेटेड लोग रहते हैं। जैसे कि हमारे पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि बलोची, सिंधी, पंजाबी जो है ये डिफरेंट कल्चर्स हैं और तमाम तर कल्चर्स जो हैं वो एक प्लेस पर भी रहते हैं और अलग अलग प्लेसेस पर भी उनकी जगह है। जैसे कि बलोचिस्तान है, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर सेम कल्चर के लोग भी रहते हैं और डिफरेंट कल्चर के लोग भी रहते हैं और अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक, अपनी जो है वो सेलिब्रेशन, अपनी जो है इवेंट्स के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और हम भी उनके कल्चर्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनके फेस्टिवल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसके कल्चर को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, उनके क्लोथ्स को देखकर हम उनके कल्चर की जो है वो आइडेंटिटी कर लेते हैं कि ये इस कल्चर से बिलोंग करता है। जैसे सिंधी है, वो अजरक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और हम उन्हें देखकर पता लग जाता है कि भाई ये सिंधी है। और बलोची जो है वो उनके डिफरेंट कल्चर, जैसे पंजाबी है वो उनका अलग क्लोथिंग सिस्टम है, अलग बोलने का सिस्टम है, हर किसी के जो है कल्चर में बोलने का अंदाज डिफरेंट है, तो उससे हम उनकी कल्चर की आइडेंटिटी कर लेते हैं, जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिजर्विंग कल्चर्स। प्रिजर्विंग कल्चर इज अ हेरिटेज, ट्रेडिशनल, एसेंशियल पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी आइडेंटिटी का भी और हमारी हिस्ट्री का भी, क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि ये हमारी रूट्स के साथ हमारा कनेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, फास्ट फास्ट वर्ल्ड में जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ रिस्क, लॉस्ट ऑफ फॉरगॉटन, जैसे कि कभी कभार रिस्क आ जाता है इंसान की लाइफ में किसी भी तरह का, तो वो अपने जो है वो अपनी हेरिटेज के जरिए, अपने कल्चर के जरिए जो है वो अपनी हिस्ट्री को, अपने हिस्टोरिकल साइट्स को, ट्रेडिशंस को, प्रैक्टिसेस, इनको जो है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के जरिए एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इनकरेज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट कल्चर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, में डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस क्रिएट करते हैं अबाउट देयर प्रिजर्विंग कल्चर। अब फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द कल्चर इज बॉट टुगेदर बाय अ कॉमन लैंग्वेज एंड वे ऑफ स्पीकिंग। बहुत सारे कल्चर्स में जो है वो कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो कि बात करने के लिए जो है यूज की जाती हैं। बट इवन विद इन द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और फ्रेंच, there are regional dialects, and this is often work culture
express themselves most. We will often identify common emphasis within a culture group. For example, देखिए अब इंग्लिश है, उर्दू हो गई। अब उर्दू ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान में बोली जाती है, इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। तो हर जगह पर यूज होने वाली लैंग्वेज, तो ये कॉमन लैंग्वेज हो गई कि हर जगह यूज की जाती है। फ्रेंच जो है वो स्पेसिफिक प्लेस पर ही यूज की जाती है। ऐसे हिंदी जो है वो इंडियंस बोलते हैं और उनके ही एरिया में जो है वो स्पेसिफिक प्लेस पर यूज की जाती है, तो उनके वो कल्चर को शो करवाती है कि ये हिंदुइज्म की तरफ आते हैं, यानी हिंदी बोलते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो उर्दू बोलते हैं, वो उनके कल्चर को शो करवाती है। जो इंग्लैंड के लोग हैं वो लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं, ठीक है। और जो है उनकी अमेरिकन इंग्लिश होती है, तो वो जो है वो डिफरेंट, थोड़ी सिंपल इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट वे में थोड़ी देर ले जाती है आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि अमेरिकन कल्चर में अ होम रन, दिस बेसबॉल आइडिज्म, ये बेसबॉल बेसबॉल जो उनकी गेम है उसकी आइडिज्म अमेजिंग सक्सेस के बारे में जो है बेसबॉल से ये वर्ड चूज किया गया। इट ग्राइंड्स माय गियर्स, ये एक ऐसी वर्ड है, एक ऐसी फ्रेज उन्होंने बनाई हुई है कि आई व्हेन आई लिव्ड इन इंग्लैंड दे फाउंड इट फनी एंड इट यूज दिस टर्म, वो लोग इस टर्म को यूज। सो कल्चर लैंग्वेज इज दैट के आप देखें अमेरिका में जो लैंग्वेजेस के फ्रेजेस यूज करते हैं, मंडे मॉर्निंग क्वार्टर बैक, दिस इज द पर्सन हु सजेस्ट समथिंग दैट आफ्टर द इवेंट विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखें एक फ्रेज यूज किया जाता है, फ्लैट ओवर लाइक अ लिजर्ड ड्रिंकिंग, टू बी वेरी बिजी, बिजी के तौर पर इस तरह का फ्रेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जो है कल्चर ऑफ्टन सेलिब्रेट द यूनिकनेस एंड आइडेंटिटीज थ्रू फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स ऑफ्टन शो ऑफ द क्लोथिंग एंड आउटफिट्स ऑफ अ कल्चर एज वेल एज द फूड एंड म्यूजिक। लेकिन डिफरेंट कल्चर में जो है वो डिफरेंट आउटफिट्स का यूज किया जाता है, क्लोथ्स का यूज किया जाता है, फूड एंड म्यूजिक जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स में देखें, अब यहाँ पर शो करवाया गया है, बताया गया है कि सुपरस्टिशियस भी होते हैं। तो मेक्सिको में कुछ सुपरस्टिशियस है, जैसे डाई डे, लॉस मेट्रस। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के फेस्टिवल्स में जो है वो ओरिएंटेड म्यूजिक और फेमस जो सच एज बर्निंग मैन फेस्टिवल यूज किया जाता है उनके अंदर। इस तरह के जो है वो कुछ सुपरस्टिशियस चीजें भी यूज की जाती है ना फेस्टिवल कल्चर। अब रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, अब डिफरेंट कल्चर्स की जो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट में जो है वो उनका एक डे है वेटरन डे, वो जो है वो डिफरेंट उनके रिलीजनल डे कहलाया जाता है। उसके बाद उनके नेशनल डेज हैं, लोअर फ्लैग ऑफ अ हाफ मास्ट। इस तरह के कुछ कल्चर्स। इंडिया में एक रिचुअल है जैसे कि फ्यूनरल रिचुअल जैसे है, जहाँ पर मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जलाया जाता है। इस तरह पाकिस्तान में जो हमारा फ्यूनरल का रिलेचर है, रिचुअल है, उसमें हम अपनी जो है, अगर कोई हमारा लव्ड वन इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसे फिर तदफीन करते हैं उसकी। तो हर जगह के रिचुअल्स एंड सेरेमनीज में जो है वो डिफरेंस होता है, जो कि हमारे कल्चर को भी शो करवाता है। अब हॉलीडेज, सम कल्चर हैव important holidays where everyone decide not to work for a day, यानी कि एक दिन के लिए काम बिल्कुल नहीं किया जाता। जैसे कि यूके में बैंक हॉलिडे को मनाया जाता है, इस तरह बैंक हॉलिडे तमाम तर कंट्रीज में भी मनाया जाता है। और उस दिन जो है वो काम नहीं किया जाता, बिल्कुल रिलैक्सेशन की जाती है। थैंक्स गिविंग कॉमन, जो कि थैंक्स गिविंग इज अ कॉमन हॉलिडे इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेलिब्रेटेड दैट इज नॉट सेलिब्रेटेड इन मैनी अदर कंट्रीज, यानी कि थैंक्स गिविंग डे का जो है वो और बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो नहीं मनाया जाता। लेकिन बैंक हॉलीडे जो है वो मनाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। Pessimists. All cultures have their own unique pessimists. These often revolve around sports, also could include activities like picking and following certain television shows. जैसे कि बेसबॉल इज कॉल्ड अमेरिकन पेस्टिमिस्ट, यानी कि वो बेसबॉल जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो अमेरिका में ही खेली जाती है। उसके अलावा जो है वो रेदर सब कल्चर ऑफ पेस्टिमिस्ट, वीडियो गेमिंग जो है वो साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा खेली जाती है, एसोसिएट की जाती है विद साउथ कोरियन यूथ के तौर पर, यूथ में। और जो है इसके बाद सब कल्चर्स, 21st सेंचुरी वर्ड सब कल्चर्स द काउंटर कल्चर्स ऑफ द इमर्जिंग डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया जो है वो भी काफी सारी कंट्रीज में जो है वो बहुत पैसिमिस्ट समझ जाता है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया का यूज किया जाता है, ब्लॉगिंग कल्चर होता है। कुछ कंट्रीज में नहीं यूज किया जाता है इतना सोशल मीडिया, उनमें इतने सोशल मीडिया यूज करने की जो है वो उनको अलाउनेशन भी नहीं होती, और कुछ इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं जिसकी वजह से जो है वो नहीं यूज करता। फूड फूड जो है वो मैनी ऑफ द कल्चर्स में जो है वो
पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ फूड और डाइट का यूज किया जाता है। तो फेमसली इटालियन कल्चर जो है उसमें पिज्जा, पास्ता और कॉफी की बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया। जापानीज कल्चर में जो है वो सुशी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। मैक्सिकन कल्चर जो है वो वेल नोन है अबाउट द स्पाइसी फूड्स, टैकोस वगैरह, उनमें जो स्पेसिफिक फूड्स हमारे जो है वो बनाए गए। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट फूड्स जो है वो बहुत फेमस हैं। और जैसे कि नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैक्सिको कल्चर में जो डिशेस यूज की जाती हैं उनमें टेक्स मैक्स जो है उनकी एक फेमस कल्चरल डिफ्यूजन जो है वो एग्जांपल है उनकी एक डिश का। इसी तरह हर कल्चर की एक स्पेसिफिक डिश भी जो है वो बनाई गई है। Architectures. When traveling the world, you can see different architectural influence in their different countries. Here we can see how culture shapes and architecture choices. Leads to old Soviet countries में जो है वो buildings जो है वो काफी tall और grey कलर की बनी हुई है, जो कि आइडियल कम्युनिस्ट जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो है वो एक मिसाल बनती है, 20th सेंचुरी में होती थी। जबकि ईस्टर्न यूरोप में जो है वो गॉथिक स्टाइल आर्टिकल्चर का यूज किया गया है। तो मिडिल डोमिनेंट कल्चर्स में जो है वो मिडिल एजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्चर्स के जरिए उनकी जो है वो कल्चर को शो करवाया गया है। आर्किटेक्चर के जरिए, उनकी बिल्डिंग्स के जरिए, उनके जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के जरिए। इस तरह पाकिस्तान में भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस कंट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज में जो है डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं जिनके जरिए जो है हम अपने कल्चर के बारे में जान पाते हैं। Religion. While religion and culture are different concepts, they also overlap a lot. Cultures are often built upon religion over hundred of the years. यानी कि रिलीजियस जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट सिटी। तो रिलीजन इज दैट इंडियन में जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है बाय द हिंदुइज्म, अरेबियन जो है वो पेंसुलिस आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम एंड वैल्यूज। इस्लाम में हमारी डिफरेंट रिलीजियस वैल्यूज हैं, इस तरह इंडिया की भी रिलीजियस जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं। नेक्स्ट इज दैट वैल्यूज। मैनी कल्चर कोलेसिस around a certain set of values, जैसे कि इंडिविजुअल लिबर्टी इन अ पर्टिकुलर प्रोमिनेंट। अमेरिकन कल्चर्स में जो है कनाडा में सोशल डेमोक्रेट्स वैल्यूज टेंड टू बी मोर प्रोमिनेंट। चाइना में भी डोमिनेंट वैल्यूज है जिसमें कन्वर्सेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सेकेंडरी कंसर्न्स एंड इंटीग्रिटी जो है वो शो करवाई जाती है। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वैल्यूज होती है, इंडिविजुअल की, लिबर्टी की, उसकी जो है वो सेंट्रल कल्चर मेकर की, इनलाइटमेंट की। हर कल्चर में जो है वो एक डिफरेंट डोमिनेंट वैल्यूज जो है वो शो करवाई देते हैं। अब टैबूज, डिफरेंट कल्चर में जो है वो डिफरेंट टैबूज शो किया जाता है। शेमफुल विद इन कल्चर शो किया जाता है, जैसे कि अब अमेरिका में एक उनका टैबू है कि जो वेट्रेस होती है, फीमेल वेट्रेस, उसे जो है वो टिप नहीं करते किसी भी तरफ से, और उन्हें फ्रॉन्ट नहीं किया जाता, उनकी घूरकर नहीं देखा जाता। न्यूजीलैंड में जो है वो टिपिंग एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, डू नॉट हैव अ टिपिंग एज अ पार्ट ऑफ कल्चर। देयरफॉर जो है वो जिनलैंड में जो है वो यूनाइटेड स्टेट माइट गेट अ लिटिल कल्चरल शॉक समझा जाता है वहां पर। फिर कल्चर टैबू इन अ मोरक्को, द वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स इन अ मोरक्को इज अ टैबू। और जैसे कि वो सुपरस्टिशियस में सारा ना टैबू समझे जाते हैं ओल्डर जनरेशन में भी जो है वो इसी तरह शो करवा जाता है। डिफरेंट टैबूज हर कल्चर में जो है वो शो करवा जाता है। अब स्पोर्ट्स हेल्प अस कम टुगेदर एज अ कल्चर, दे कैन also help us to transcend culture to get know how know others। अब स्पोर्ट्स भी जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में जो है डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन एंड द पर्सनालिटी ऑफ द कल्चर जो है वो शो करवाती है। जैसे कि हिंदुइज्म में जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स यूज की जाती हैं। जैसे अमेरिका में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेसबॉल यूज की जाती है। जैसे कि एसोसिएटेड विद द फुटबॉल ऑफ कुछ कंट्रीज में जो है फुटबॉल जो है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड गेम के तौर पर शो की जाती है। Clothing and outfits. The clothes we wear might seem normal within the culture, strange of even dress ups in other cultures। यानी कि जो कल्चर में, हमारे कल्चर में अगर कोई ड्रेस अप जो है वो नॉर्मल शो करता है, किसी और कल्चर में वो अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे हम पाकिस्तानी जो है वो शलवार कमीज को ट्रेडिशनल हमारा एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग है। इस तरह वुमेन ड्रेसेस आर ट्रेडिशनल जो है वो वेरी इस्लामिक वुमेन्स आर ट्रेडिशनली वेयर हिजाब। पाकिस्तान में जो है वुमेन्स ट्रेडिशनली जो है वो हिजाब यूज करती हैं।
डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह नहीं होता, मतलब वहां पर हिजाब वगैरह का डायर यूज नहीं किया जाता, लेकिन हमारे कॉमन है। और जो मेंस हैं वो सलवार कमीज का इस्तेमाल करते हैं, और विमेन्स जो है वो हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। अब म्यूजिक, यूनिक म्यूजिक टेस्ट बिकम डोमिनेंट इन सम कल्चर्स। सॉदर्न यूएसए में जो है वो, यूके में जो है वो रॉक पॉप म्यूजिक जो है वो स्ट्रीमिंग बैटल्स के तौर पर इन्फ्लुएंस होता है। जिसके जापान में जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसे कि शामिस्ता और उनकी कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स नेम्स हैं जो कि वो यूज किए जाते हैं। सेकंड है सोशल हेरिडिटी। सोशल हेरिडिटी जो है वो डिफरेंट कल्चर्स हैव देयर डिफरेंट ऑर्गेनाइज ऑफ सोशल हेरिडिटी, और इसमें सोर्स ऑफ अ डिसीजन मेकर एंड अ प्रीफ्रंटल ट्रीटमेंट ऑफ अ सोशल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल कुछ कन्वर्सेशंस अबाउट द कल्चर्स हैं कि प्रीफर करते हैं मैन लीडर्स टू एक्सपेंस ऑफ वुमेन। इसी तरह अगर ट्रीटमेंट प्रीफ्रंटल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमेन चिल्ड्रन। And another example, some societies sort of their societies hereditary through tribal rights or brighten their kingdoms, monarchies. So different cultures में different social heritaries जो है वो use की जाती हैं। Second is symbols. Traditional of a symbols of a cultural groups include the flag as a culture of a well as element of elements of a national bird and flower। जैसे कि पाकिस्तान में जो है हमारा कौमी फूल जो है वो चमेली है। इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो है वो यूज की जाती हैं, डिफरेंट कल्चर के तौर पर यूज की जाती हैं। सो नेक्स्ट इज द फेस्टिवल्स, एंड फेस्टिवल्स के आगे जो है हमारी सिंबल्स। सिंबल्स के आगे जो है हमारा डांस। कल्चर आल्सो डेवलप देयर ओन डांस प्रेफरेंसेस। If you don't dance in the same way as the rest of the cultures group, you might look a bit funny or dance floor। ठीक है, अब इसमें अमेरिकन, नॉर्दर्न अमेरिकन जो है उसमें मॉश पिट्स एक इनका ट्रेडिशनल डांस है, जो कि म्यूजिक डांस, उसके ऊपर जो है वो अगर आप प्रॉपरली डांस परफॉर्म नहीं करते तो फनी शो होते हैं। इसी तरह काफी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट जो है वो ट्रेडिशन डांसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि इंडिया में कथक का यूज किया जाता है, पाकिस्तान में भांगड़ा जो